नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 4 जून 2024 दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबर। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में आंधी के साथ बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, पूरा बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 2 दिन तक गर्मी में थोड़ी सी राहत के बाद सोमवार को मौसम का मिजाज तल्ख हो गया। कई जिलों में आसमान से आग बरसने लगी। इस बीच गर्मी से थोड़ी राहत की खबर आई है। बिहार के 3 जिलों में मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई तात्कालिक मौसम चेतावनी में कहा गया है कि सीवान, पटना, खासकर मोकामा के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे के बीच बारिश होगी। बताया गया है कि वर्षा हल्के या मध्यम दर्जे की हो सकती है, लेकिन इसके साथ तेज हवा भी चलेगी। संभावना जताई गई है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार, क्या बिहार के लिए होने वाला है बड़ा फैसला, सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। इसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी थी। हालांकि अब इस राज से पर्दा उठ गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही सोशल मीडिया पर पलटी मारने की बात ट्रेंड करने लगी। लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। वहीं तेजस्वी का नीतीश को लेकर दिया बयान भी चर्चा में आ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का मन एनडीए के साथ नहीं लग रहा है, का मन महागठबंधन में ही है। एग्जिट पोल आने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के संबंध में जेडीयू नेताओं ने कहा कि यह पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। मुख्यमंत्री ने इस पर सिर्फ इतना कहा, बनेगी, जरूर बनेगी। पटना जाने वाले ध्यान दें, आज रात से बढ़ जाएगा टोल टैक्स, अब चुकाने होंगे इतने रुपए। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर दीदारगंज के समीप स्थित पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से रविवार की आधी रात यानी 3 जून आरंभ होते ही टोल टैक्स अधिक 2 गुना हो चुका है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दर पर लगाई गई रोक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हटा ली गई है। अब वाहनों में लगे फास्टैग से बढ़े हुए दर से ही टैक्स की कटौती होगी। यह जानकारी शनिवार को टोल प्लाजा के महाप्रबंधक BN चौधरी ने दी थी। उन्होंने बताया कि टोल टैक्स में बढ़ोतरी 2.5 से 3% यानी 5 से 30 रुपए तक की हुई है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को वाहन के लिए अब मासिक 340 रुपए देने होंगे। एग्जिट पोल में मोदी 3.0 का प्रेडिक्शन, तेजस्वी यादव ने काउंटिंग से कुछ घंटे पहले ही कह दी ये बात। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतगणना से ठीक कुछ घंटे पहले एक बार फिर तमाम एग्जिट पोल को नकारते हुए दावा किया है कि INDA को 295 सीट मिलने जा रही है। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि यदि मतगणना में किसी तरह की धांधली होती है तो इस बार जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता इस बार हिसाब लेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह धांधली नहीं होने दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा कि देश भर में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देश के साथ ही बिहार की जनता को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि इतनी कड़ी धूप 45 से 49 डिग्री के तापमान कड़ी धूप में लोग खड़े रहे, यह इस बात का संकेत देता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। देश में जिस भी नेता से हमारी बात हो रही है, सब जगह हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। के पाठक के छुट्टी पर जाते ही एस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों के समय में फिर होगा बदलाव। भीषण गर्मी एवं लू से बच्चों को बचाने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला लेगी। 10 जून से सभी सरकारी विद्यालयों के समय बदलेगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से राज्य भर में विद्यालयों की चल रही मॉनिटरिंग प्रक्रिया नहीं बदलेगी, यानी मॉनिटरिंग जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली बैठकें भी अपनी तय शेड्यूल से चलती रहेंगी। इसके साथ ही 9 जून से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। वहीं कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच विभाग की योजनाओं पर करीब आधे घंटे तक बात हुई। सोमवार को डॉक्टर सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल लिया है। उन्होंने यह प्रभार के पाठक से लिया है। अब हेडमास्टरों को शिक्षा विभाग ने दे दिया नया निर्देश, 8 जून के बाद ये काम करना होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, 8 जून को छुट्टी समाप्त होने के बाद सभी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन कक्षाएं लेनी होंगी
और इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देनी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्राय देखा जा रहा है कि अध्यापक स्कूल के कागजी काम में ही फंसे रह जाते हैं, वे अध्यापन नहीं कर पाते। अब प्रधान अध्यापक अपने कार्यों का बंटवारा शिक्षकों के बीच करेंगे, इससे उन्हें समय मिल सकेगा और कक्षाएं ले पाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि प्रधान अध्यापक जब कक्षाएं लेंगे तो अन्य शिक्षकों में भी पढ़ाने के प्रति उत्साह जगेगा। स्कूल में प्रधान अध्यापक की अलग छवि रहती है। प्रधान अध्यापकों को प्रत्येक कक्षा के निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है ताकि शिक्षकों की अध्यापन शैली एवं बच्चों की विषयवार समझ की परख कर सके। उन्हें यह भी देखना होगा कि बच्चों को दिए गए FLN किट का प्रयोग पढ़ाने में हो रहा है या नहीं। हजारों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, जानिए कैसी होती है काउंटिंग। देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 97 करोड़ मतदाताओं ने 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव मतदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है। इनमें से गुजरात की सूरत लोकसभा सीट को छोड़कर 542 सीटों का फैसला आज यानी 4 जून को 2024 को आएगा। ऐसे में हम सभी के मन में सवाल आता है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटों की गिनती कौन करता है और कैसे होती है, मतगणना का समय क्या है, ऐसे ही कई सवालों के जवाब अब जानिए। चुनाव आयोग की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो आज यानी 4 जून को पारदर्शिता के साथ बिना किसी बाधा की मतगणना कराएंगे। लोकसभा चुनाव में वोटों की रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में किसी बड़े हॉल में होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारी को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया जाता है। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेंगे। मतगणना शुरू होने से पहले जोर जोर से बोलकर शपथ लेते हैं। बिहार में 33 जिलों के 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती, पोस्टल बैलेट में लगेंगे करीब 3 घंटे। बिहार के 33 जिलों में 40 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती मंगलवार को होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद EVM के वोटों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती में करीब 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद EVM की गिनती शुरू होगी और सीटों के रुझान के साथ अंतिम परिणाम भी सामने आने लगेंगे। बिहार की 40 संसदीय सीटों के लिए हुए चुनाव को लेकर 497 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 39 है, जो कुल उम्मीदवारों की संख्या का 7% है। इसके पूर्व 2019 के चुनाव में 626 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 56 थी, जो कुल उम्मीदवारों की संख्या का 8% है। कांग्रेस का दावा, महागठबंधन जीत रही 22 से 24 सीटें। एक एग्जिट पोल पर पप्पू यादव भड़के। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 1 जून को आखिरी और 7वें चरण का मतदान हुआ था। अब 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। पप्पू यादव ने कहा कि चाणक्य ने गांजा पीकर एग्जिट पोल तैयार किया है। बिना गांजा पिए तो सीट से ज्यादा जीत कैसे दे सकता है। इस बीच कल प्रधानमंत्री मोदी से CM नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जो करीब 20 मिनट चली थी। होशियार रहना, चौकन्ना रहना, काउंटिंग के लिए लालू यादव ने RJD वर्कर्स को दिया फाइनल टिप्स। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना का काउंटडाउन चल रहा है। मंगलवार को 8 बजे से पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभा सीटों की काउंटिंग एक साथ शुरू हो जाएगी। इससे पहले सभी सियासी दलों और प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में काउंटिंग पर नजर रखने की पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि उनके विरोधियों को कोई मौका ना मिले। इस बीच लालू यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतगणना को लेकर फाइनल टिप्स दिया है। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को होशियार और चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कड़ी धूप और गर्मी के बीच वोट डालने के लिए बिहार वासियों के प्रति आभार जताया है। BPSC ट्री 3 तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा होगी 23 जून से। जी हां दोस्तों, तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा 27 से संभव है। इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का तारीख से बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 27 से 30 जून के बीच एक पाली में निर्धारित की गई है। इससे संबंधित पत्र सभी जिला अधिकारियों को भेजा गया है। सभी से 6 जून तक आयोग ने परीक्षा के आयोजन के लिए सेंटर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। नीट UG रिजल्ट की आधिकारिक डेट घोषित, देखिए अपडेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट UG 2024 का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। नीट UG परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। नीट UG की प्रोविजनल आंसर की 29 मई 2024 को प्रकाशित की गई थी। अब अगली बार रिजल्ट आने की है, जो आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर घोषित किया जाएगा।
लालू के बाद तेजस्वी का दावा, केंद्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, 295 से अधिक सीटों पर होगी जीत। आज यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। काउंटिंग के रुझानों के साथ ये सबको पता चल जाएगा कि हमारे देश की कमान तीसरी बार नरेंद्र मोदी के हाथों में जाती है या महागठबंधन से राहुल गांधी या अन्य देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इससे पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए अभी 400 पार के दावे पर अड़ी है और सोना ठोक कर कह रही है कि इन जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय दे दिया है। तो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, लालू यादव और अन्य नेता कह रहे हैं कि करीब 300 सीटों पर जीत दर्ज करके इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी किसी सूरत में पीएम मोदी नहीं बन सकेंगे। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।